कश्मीर के हैं उनमें ऐड हो सकते हैं, जैसे सर ने एग्रो टूरिज्म की बात करी, तो ये बहुत एक वैलिड सजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को वापस से रेजिलियंस, तो वो आपकी इंशाल्लाह आपकी कामयाबी की एक निशानी है। नो एजुकेशन पॉलिसी आई पास आपको तकरीबन हाथ उनके ऊपर रखते हैं, एंड डिस्पाइट द ऑल सिचुएशन जरूरी गुजारिश यूजर साइन बराबरी के ये मसले के मसले चाहे सो डैलस एनक्रोचमेंट ये कदम सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मुश्तरक कोशिश की करना सो बेसिक तरबियत की सर्विस। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे सर ने कहा कि जम्मू $10 $5 $5 करना था कि $10 करना थी तो ये स्ट्रॉबेरी बॉक्स पे सर्व देगा सही तो नासिम सबस तो कीनस अकाउंटेशन दे मोय समन अब शेख दे रहा हमने अकाउंटेशन। क्या आप जानते हैं कि ये जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो शिकारा वाले हों, चाहे वो पोनी वाले हों, हमारे होटलर्स का स्टाफ हो या हाउस बोट ओनर्स का स्टाफ हो, ये चूँकि हमारा डायरेक्ट फेस है, क्योंकि टूरिस्ट के साथ जो पहला जो इंटरेक्शन होता है वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स को होता है। तो पूरी दुनिया में जो ट्रेंड्स चेंज हो रही है ख़ास तौर से पेंडेमिक के बाद, उसको लेकर के नए चैलेंज जो आगे हैं टूरिज़्म एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें ज़रूरी ये है कि हम अपने सर्विस प्रोवाइडर्स की नॉलेज को, उनके जो इंटरेक्शन टूरिस्ट के साथ कैसा होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उस हवाले से उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए हमने जो है पहले ही डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। आज हमने यहाँ पे देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की तरफ से एक ऐसा ही प्रोग्राम स्पॉन्सर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़रिए से, जिसमें यही चीज़ जो है वो एक मॉड्यूल तैयार किया गया है कि 320 के करीब हमारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिसमें ड्राइवर्स हैं, शिकारे वाले हैं, पोनी वाले हैं या सिलेज वाले हैं, इनको हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के ज़रिए से कि वो पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन है, पेंडेमिक के चलते हुए सिचुएशन जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, टूरिस्ट्स की सेफ्टी के लिए और जो सर्विस प्रोवाइडर की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, और टूरिस्ट को कैसा बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहिए, कैसा उसको एक अच्छी मेमोरीज के लेकर के वो कैसे यहाँ से जा सके, उस हवाले से ये ट्रेनिंग कोर्स हमने ऑर्गेनाइज किया है। आज हमने इसका इनॉग्रल सेशन था। इसके बाद हमारा प्लान है कि पहलगाम में, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में और भी बाकी जगहों पे जो है ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा मिनिस्ट्री के अलावा भी J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये भी डिसीजन लेके ऑन देयर ओन ऑल्सो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें ताकि हमारा टूरिज्म और भी जो है प्रॉपरली आगे बढ़े। और हम जो इस वक्त पूरे मुल्क में हमें जो एक एडवांटेज मिला है, जैसे कि आपने देखा 2021 में काफ़ी अच्छा टूरिज्म रहा, इस कंपटीशन में आगे अब और भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस ईज आउट हो रही है, तो उस कंपटीशन में और भी अच्छा कैसे हम कर पाएंगे, ज़्यादा टूरिज्म को कैसे जम्मू कश्मीर में हम बढ़ाएं, उस हवाले से मुझे लगता है ये टूरिज्म, ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो। देखिए, ये चूँकि खेलो इंडिया जो है वो इसमें स्पोर्ट्स काउंसिल का रोल है, स्पोर्ट्स काउंसिल दे कैन टेल अबाउट इट, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त गुलमर्ग में विंटर एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो स्कीइंग हो, चाहे वहाँ पे बाकी चीज़ें हैं, वो हमने अब की बार अभी कंटिन्यू करी हुई है। और नाइट स्कीइंग भी हमने अब की बार रेगुलर बेस पे वहाँ चलाई है, चाहे वो टूरिस्ट्स हों, चाहे वो लोकल हमारे यहाँ के जो स्कीयर्स हों, या हमारे बाकी जितने कंट्री से लोग आते हैं स्कीयर्स खासतौर से, वो अपना अपना प्रोग्राम अभी चला रहे हैं। सर ये बताइए कि जो आपने नई टूरिस्ट प्लेस जो है आइडेंटिफाई किया, तो कितने टूरिस्ट प्लेस पर काम शुरू हुआ है? देखिए, जैसे कि आपने पहले ही देखा कि एक ज़माने में यहाँ पे है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग को लेकर के, या हमारे यहाँ डल लेक को लेकर के मैक्सिमम जो है टूरिज्म कंसंट्रेशन इन्हीं जगहों
जगहों पे रहती थी, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 75 नई ऑफबीट डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई करी है, जिसमें से 38 कश्मीर में है और 37 जम्मू में है। उनमें गुलमर्ग के अलावा अगर आप देखेंगे या पहलगाम के अलावा जो नई डेस्टिनेशंस में आप देखेंगे, दुध पथरी आपकी बार विंटर में खुला रहा, सोनमर्ग आपकी बार खुला रहा, यूसमर्ग खुला रहा। वहाँ पे हमने विंटर के हवाले से जो है वो स्नो बाइक्स का, इसी तरीके से स्कीइंग का और ATVs का जो है इंट्रोड्यूस किया। अच्छी खासी वहाँ चहल पहल रही, टूरिस्ट वहाँ आए। इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे जो बाकी ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो गुरेज हो, बंगस हो, सिमथन हो या इसी तरीके से जो बाकी ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं, उनको प्रमोट करने का एक्शन प्लान हमने फाइनलाइज किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ टूरिस्ट ऑलरेडी आए हुए हैं, उनको वो दोबारा जब आने का प्लान करेंगे, उनको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये सारी जो कोशिश की जा रही है, ये टूरिज़्म को और आगे बढ़ाने के लिए और टूरिस्ट को एक नया एक्सपीरियंस देने की जा रही है। उस हवाले से टूरिज़्म डिपार्टमेंट पूरा जो है अपने एक्शन प्लान पे काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि नई ऑफबीट डेस्टिनेशंस हमारा सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होगा, चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म हो, ट्रैकिंग हो, माउंटेनियरिंग हो या इसी तरीके से वहाँ कैंपिंग साइट्स का ये हो। मुझे लगता है कि ये ऑफबीट डेस्टिनेशन विल बी ए बिग अट्रैक्शन देता है कि डेफिनेटली ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि पूरे मुल्क में, मुझे लगता है पूरी दुनिया में यूनिक है। इससे पहले भी लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे इग्लो बनाया गया था, काफ़ी उसे फेम मिली थी गुलमर्ग को। आपकी बार जो है इग्लो भी दोबारा बनाया गया, ताजमहल बनाया गया। ये पहल प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के जरिए से बनाई गई है, वी वेलकम इट। और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पहले भी ये प्लान किया था कि हम जो है IST बनाने का हमने प्लान किया था, जिसमें ये सारी चीज़ें इनबिल्ट करने का प्लान था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वेव 3 चली, उसके चलते जो है थोड़ा सा वो ऑन होल्ड पे रखा गया। लेकिन आने वाले दिनों में जितने हमारे स्क्रिप्चर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इसमें प्राइवेट लोग वेंचर करना चाहते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट उनको फुली सपोर्ट करेगा। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.